बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी से मुराद क्या होता है? इसमें वी से मुराद होता है वैलेंस, एस से मुराद होता है शेल, मतलब वैलेंस शेल। ई से मुराद होता है इलेक्ट्रॉन और पी से मुराद होता है पेयर। आर से क्या बनता है? रिपल्शन। तो मतलब क्या बना? मतलब बना वैलेंस शेल, आखिरी शेल। उसमें आपने क्या करना है? उसमें ना आपने देखने हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर्स और उनकी आपने क्या देखनी है? रिपल्शन। तो वेस्पर थ्योरी हम कहते हैं स्टूडेंट्स, वो थ्योरी होती है जिसमें आप आखिरी शेल के अंदर मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं उनकी आपस में रिपल्शन को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास लॉन पेयर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर वो होता है जो कि ओनली सिंगल न्यूक्लियस से जुड़ा हो, ठीक है, और बॉन्ड पेयर वो होता है जो कि दो न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। ठीक है, मतलब दोनों दो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसको सिंगल न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लग रही होती है। और लॉन पेयर को हम नॉन बॉन्डेड पेयर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ए के ऊपर एक पेयर भी है, तो ये जो पेयर है ये सिर्फ ए का हिस्सा है, इसको ए का न्यूक्लियस खींच रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लॉन पेयर। और ये वाला जो पेयर जिसको ए का न्यूक्लियस भी खींच रहा है और बी का भी, वो पेयर मतलब जो कि दो एटम्स के दरमियान है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर इनकी रिपल्शन पढ़नी है वैलेंस सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी किस लिए आई? वेस्पर थ्योरी आई टू डिस्क्राइब शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप की भी बात करते हैं हम इसमें, ज्योमेट्री की भी बात करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है शेप ऑफ मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री? मतलब आपने मॉलिक्यूल की शक्ल ड्रॉ करनी है, बतानी है कि किस तरह की उसकी शक्ल होती है। ज्योमेट्री का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है, एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है थ्री डायमेंशनली। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेस्पर थ्योरी का। ये किसने प्रेजेंट की थी? आपको एमसीक्यू में आ सकता है। प्रेजेंटेड बाय सिडगविक एंड पवाल, इन दोनों ने प्रेजेंट की थी वेस्पर थ्योरी। और इसका बेसिक अजम्पशन जिस पे ये थ्योरी बेस करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बेसिक अजम्पशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो चलिए आई स्टार्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी को। आपको पता लग गया कि किस लिए आई थी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको समझना। बेसिक अजम्पशन में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद क्या क्या बताया था? लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो आपने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को अरेंज करना है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज होते हैं, ये बात लिखी हुई है, अरेंज देम अराउंड सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन के पेयर्स खुद को अरेंज करते हैं सेंट्रल एटम के गिर्द, इस तरीके से, इन सच अ वे सो एज टू हैव मिनिमम रिपल्शन, उनकी रिपल्शन कम से कम हो और उनका डिस्टेंस मैक्सिमम हो। किनका? इलेक्ट्रॉन पेयर्स का। इलेक्ट्रॉन पेयर्स खुद को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनका फासला ज्यादा से ज्यादा हो, और जब फासला ज्यादा होगा तो रिपल्शन क्या होगी? कम से कम होगी। मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूं, इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब हम यूं लिखते हैं, मेरे पास एक ए एटम है और उसके साथ ना मैं ले लेता हूं दो बी के एटम, मतलब मेरे पास है AB2। ये एक टाइप का मॉलिक्यूल है मेरे पास। इसमें ना मेरे पास ये दो बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, ये क्या है? दो बॉन्ड पेयर।
ये बॉन्ड पेयर खुद को अरेंज करेंगे। ये है हमारा सेंट्रल एटम, दिस इज द सेंट्रल एटम। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स है ना, वो खुद को अरेंज करेंगे सेंट्रल एटम के गिर्द। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनका डिस्टेंस मैक्सिमम आए। ठीक है, अब देखें इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, यहां पर मैक्सिमम है। और अगर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो इनकी आपस में रिपल्शन क्या होगी, कम से कम होगी। इस बात को यूं भी समझा देता हूं, मैं 2B को इस तरह भी तो ड्रॉ कर सकता था। ठीक है, इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता था इन दोनों को। आंसर है नो, ऐसे नहीं ड्रॉ करना था इनको। क्यों? क्योंकि इसका बेसिक असम्पशन ये है, आपने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को ऐसे अरेंज करना है कि उनका फासला जितना हो सकता है उतना आए, मैक्सिमम जहां तक उनका फासला हो सकता है आए। यहां पर ये दोनों करीब हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दूर करेंगे, इस वाले बी को लेट्स सपोज मैं इधर कर देता हूं। ठीक है, अभी भी ये और भी दूर जा सकते हैं, फिर मैं इधर कर देता हूं, और भी दूर जा सकता है, फिर मैं कर देता हूं इधर। अब यहां पे जाके मुझे पता लगता है भाई साहब ये इसका मैक्सिमम फासला है दूसरे पेयर के साथ। तो मैं कह दूंगा भाई बस ये यहीं तक रहेंगे, इनको ड्रा करने का यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाएंगे, और जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन क्या होगी, कम से कम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम चार्ज वाले हैं ना, तो इनकी रिपल्शन कम रखने के लिए फासला क्या करना है, मैक्सिमम रखना है। आई होप सो आपको ये बेसिक असम्पशन पता लग गया होगा स्टूडेंट्स। यही आपने समझना है। अगर आपको ये पॉस्टुलेट समझ आता है, बेसिक असम्पशन वाली चीज समझ आती है, तो आपको ये पूरी थ्योरी समझ आ जाएगी। अच्छा, यहां पर ये भी बताता चलूं, AB2 मॉलिक्यूल को ड्रा करने का तरीका मेरा ये था। ठीक है, क्या कोई और तरीका भी है इसको ड्रा करने का? इसके एतबार से जो रूल पड़ा है मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस का, बिल्कुल है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि आप A को इधर दरमियान में ही रखें और दोनों B को उसके ऊपर नीचे रख दें। ठीक है, तब भी ये क्या होगा, मैक्सिमम फासला होगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस इस बात को फॉलो करना है, ये वाली मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस वाली, और ड्रा कर देना। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज किसने बताई थी? ये चीज वेस्पर थ्योरी ने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर्स ये काम करते हैं। फिर उनकी क्या बन जाती है, शेप बन जाती है या ज्योमेट्री बन जाती है, जब वो ये काम कर लेते हैं। अब आइए चलते हैं पॉस्टुलेट्स की तरफ। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा, वेस्पर थ्योरी इज अ लॉन्ग क्वेश्चन विद इट्स पॉस्टुलेट्स। चलिए नंबर 1 पॉस्टुलेट की तरफ चलते हैं और इसमें मजीद गहराई की तरफ चलते हैं। पहला पॉस्टुलेट है, बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर भी बॉन्ड पेयर भी हिस्सा लेते हैं, डिटरमाइन करते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लिखते हुए आपको ख्याल रखना पड़ेगा दोनों का, लॉन पेयर का भी और बॉन्ड पेयर का भी। यहां पर देखें जरा, यहां पर ना ये दोनों ही क्या थे, ये भी बॉन्ड पेयर था, ये भी बॉन्ड पेयर था, लॉन पेयर कोई था ही नहीं। अगर मैं कोई बना दूं लॉन पेयर, ठीक है, तो वो कहते हैं ज्योमेट्री डिटरमाइन करते वक्त, ज्योमेट्री का आंसर लिखते वक्त आपने दोनों पेयर्स को देखना है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर को भी देखना है, सॉरी लॉन पेयर को भी देखना है और बॉन्ड पेयर को भी देखना है, तभी आप बता पाएंगे ज्योमेट्री के बारे में, दोनों को देखते हुए। ओके, अच्छा, और ज्योमेट्री क्या होती है? अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनली जो अरेंजमेंट होती है ना, उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉस्टुलेट, स्टूडेंट्स दूसरा पॉस्टुलेट वही है जो बेसिक असम्पशन में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिमेन अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल एटम सो दे हैव मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। ये समझा चुका हूं, तो यही बेसिक असम्पशन उन्होंने पॉस्टुलेट में भी लिखा हुआ है। ओके, तो ये मैं आपको समझा चुका। उसके बाद तीसरा है, लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। वो कहता है भाई साहब जो लॉन पेयर होता है ना, वो ज्यादा जगह घेरता है, किसकी निस्बत? बॉन्ड पेयर की निस्बत। तो आइए जरा इस बात को अब वेरीफाई करते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वाई लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। ओके, तो चलिए
मैं बना देता हूँ एक स्ट्रक्चर, बना दिया जी। मैं ये सिर्फ सपोज करा रहा हूँ आपको। ये देखें जी, ये मैंने कौन सा पेयर बनाया है? ये मैंने बनाया है लॉन पेयर, ठीक है। और ये वाला मैंने कौन सा पेयर बनाया है? ये मैंने बनाया है बॉन्ड पेयर। अब हमने पढ़ा था जो लॉन पेयर होता है ना, लॉन पेयर, उसको कितने न्यूक्लियस खींच रहे होते हैं? सिर्फ एक न्यूक्लियस, जिसके ऊपर लॉन पेयर होता है उसी का न्यूक्लियस उसको खींच रहा होता है। मतलब इसको ना, इस लॉन पेयर को एक तरफ से कुवत लग रही है, इधर से इसको कोई कुवत नहीं लग रही। मतलब हमारे पास ए का न्यूक्लियस इसको खींच रहा होगा अपनी तरफ, लेकिन दूसरी साइड से ये आजाद है। दूसरी साइड से ये आजाद होगा ना, तो ये फैल जाएगा, ठीक है। इसका उधर से क्या आ जाएगा? फैलाओ। ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ लॉन पेयर जो मैंने अभी ड्रॉ की। इसको देखें, इसको, ये बॉन्ड पेयर को, इसको ये ए भी खींच रहा है, इसको बी भी खींच रहा है, दोनों तरफ से खिंचाव मिल रहा है। तो कहता है भाई क्या मसला है, मुझे तो दोनों तरफ से खिंचाव मिल रहा है, मैं तो कहीं आजादाना तौर पे फैल भी नहीं सकता। जब फैल नहीं सकता तो भाई साहब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड छोटा होगा। क्यों? दोनों तरफ से जकड़ा हुआ है, कहीं फैलने की इसको आजादी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका देखें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड छोटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा। तो छोटा क्लाउड है तो थोड़ी जगह लेगा, बड़ा क्लाउड है तो बड़ी जगह लेगा। अब ये वही बात है स्टूडेंट्स, कि अगर आपके कोई दोनों हाथ पकड़ ले, ठीक है, तो आप मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप फैला नहीं पाएंगे खुद को। लेकिन अगर कोई आपका एक हाथ पकड़े दूसरा छोड़ दे, तो आप थोड़ा सा खुद को फैला सकेंगे, दूसरा हाथ हिला जुला के, ठीक है। इसलिए लॉन पेयर को एक ही न्यूक्लियस खींचता है, तो इसलिए थोड़ा फैल सकता है। बॉन्ड पेयर को दोनों न्यूक्लियस खींच रहे होते हैं, ए का भी बी का भी, या जिनके साथ ये जुड़ा होता है, तो बेचारा फैल नहीं सकता होता। इसलिए क्या होता है ये कम जगह घेरता है। ले जी, ये हमारा जवाब भी हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे ना इसी बात की वजह से लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्जन। देखें, लॉन पेयर बड़ा साइज का होगा, ये अब हमें पता लग गया है। तो अब ना रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जाहिर है सेम चार्ज वाले ही हमेशा रिपल्जन ही करेंगे। तो आपको ना हमेशा रिपल्सन ज्यादा देखने को मिलेगी लॉन पेयर और लॉन पेयर के केस में, ठीक है। क्यों क्यों देखने को मिलेगी ज्यादा? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भाई साहब क्या होता है? भाई साहब बड़ा होता है। तो बड़ा क्लाउड है तो एक दूसरे को धकेलेंगे भी ज्यादा, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो होगा लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। मतलब एक पेयर बड़ा है, एक छोटा है। और तीसरे नंबर पे जो मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब सबसे कम जो रिपल्सन शो होगी, वो किस केस में होगी? वो बॉन्ड पेयर में होगी, बिकॉज दोनों का साइज छोटा होता है, धकेलने की कुवत क्या हो जाती है? कम। रिपल्सन की कुवत कम हो जाती है, तो इसलिए इनका मैग्नीट्यूड सबसे कम आता है रिपल्सन का। इसके बाद आ जाए हमारा चौथा पॉस्टुलेट। चौथा पॉस्टुलेट क्या है? टू इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड। देखें, पहले ना समझा दूं साथ साथ। डबल बॉन्ड में ना 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, तो और भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में भाई साहब 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं। तो ये बात समझ आ गई। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड कंटेन हाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है? बड़ा। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं तो भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा। और अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और भी बड़ा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? ज्यादा है। और अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सबसे कम होगा, क्योंकि थोड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर है,
ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे क्लाउड क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये समझ आ गई कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ना इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन 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 वो कहता है कि आपने ज्योमेट्री काउंट करते हुए क्या करना है, इनको काउंट करना है एज अ सिंगल पेयर। मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं डालते। जो ज्योमेट्री सिंगल बॉन्ड की होगी वही डबल की होगी, वही क्या होगी, ट्रिपल की होगी। इस बात को जरा मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये देखिए जी, मेरे पास ना ए सिंगल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी, और फिर मैं ले लेता हूं ए ट्रिपल बॉन्ड बी। भाई साहब, इसकी शक्ल कैसी है, लीनियर। डबल बॉन्ड की भी कैसी है, लीनियर। इसकी भी कैसी है, लीनियर। तीनों लीनियरली अरेंज्ड हैं, तीनों लीनियर तरीके से पड़े हुए हैं, स्ट्रेट। हालांकि एक में सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल है, एक में ट्रिपल। तीनों की ज्योमेट्री क्या है, लीनियर, सेम है ना। इसका मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ने कोई फर्क नहीं डाला ज्योमेट्री पर। सिर्फ किस चीज पे फर्क डाला है, हाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पर। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो गई है, हाई हो गई है। बस ये चीज याद रखनी है कि ज्योमेट्री काउंट करते हुए डबल और ट्रिपल बॉन्ड काउंट होंगे एज अ सिंगल बॉन्ड। ओके हो गया। अच्छा जी, एक पॉस्टुलेट मैं लिखना भूल गया था पिछले पॉस्टुलेट्स के साथ, तो आई एम सॉरी। अब मैं इसको दोबारा से पीछे पेज पे लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स विद सेंट्रल एटम। वो कहता है अगर आपके सेंट्रल एटम के साथ, जैसे ये देखिए सेंट्रल एटम है, ठीक है, अगर इसके साथ बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं, मतलब इसके साथ जुड़े हुए एटम्स अगर बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, तो क्या होगा, दे विल रिजल्ट इन डिक्रीज्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर। तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम हो जाएगी, बट लॉन पेयर की रिपल्शन स्ट्रांग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको समझाता हूं। समझाने की बात यह है, अगर मेरे पास है अमोनिया NH3 का केस, और अगर मेरे पास है अमोनिया NF3 का केस, ये सॉरी, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, सही से नहीं हुआ। नाउ इट्स ओके। एक एक लॉन पेयर होता है इसके पास, नाइट्रोजन के पास। अब जरा ना मेरी बात गौर से सुनिएगा। हाइड्रोजन इज नॉट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मैं बात करूंगा इस केस की। फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमने क्या कहा था, सेंट्रल एटम, उसके साथ अगर बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हों तो क्या होता है, वो कहता है भाई साहब रिपल्शन कम हो जाती है किसकी, बॉन्ड पेयर की, और ज्यादा किसकी हो जाती है, लॉन पेयर की। तो मैं ना पहले आपको ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये क्या है, बॉन्ड पेयर है, और ये वाला क्या है, लॉन पेयर है, ठीक है। तो होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, बेसिकली वो इस वजह से होता है क्योंकि फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है बहुत ज्यादा, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना हाईएस्ट। तो ये क्या करेगा इस केस में, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चीज इस पेयर को अपनी तरफ खींचेगी, कहेगी भाई साहब मेरे पास आ जाओ, भाई साहब मेरे पास आ जाओ, भाई साहब मेरे पास आ जाओ। तो ये सारे पेयर फ्लोरीन की तरफ खींचे चले जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये दूर हो जाएंगे, ठीक है, ये एक दूसरे से भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जब ये दूर हो जाएंगे ना, तो इनकी आपस में रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ये फासले पर चले जाएंगे क्योंकि फ्लोरीन इनको अपने पास खींच रहा है। डन हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो फ्लोरीन है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये इस लॉन पेयर को भी अपने पास खींच लेता है, ठीक है। जब ये लॉन पेयर को अपने पास खींच लेगा ना, उससे क्या होगा, उस केस में ये लॉन पेयर होना तो ऊपर चाहिए था, लेकिन ये नाइट्रोजन के बहुत ही करीब आ जाता है। जब वो करीब आ जाता है ना, तो वो क्या करता है,
वो इन बाकी ये जो आपको नजर आ रहे हैं बॉन्ड पेयर, वो इन बॉन्ड पेयर्स पे रिपल्शन करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब पहले ये लॉन पेयर ऊपर था, ठीक है, बॉन्ड पेयर थे इसके नीचे, अब ये क्या हो गया, ये नीचे आ गया खुद। जब ये खुद नीचे आ जाएगा, इधर भी रिपल्शन करेगा, इधर भी रिपल्शन करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन करेगा। तो इसलिए लॉन पेयर की रिपल्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर सेंट्रल एटम के गिर्द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हों। इस केस में ऐसा नहीं होता, इस केस में ऐसी रिपल्शन भी नहीं होती, और इस केस में जो हमारे पास एंगल होता है 107.5 डिग्री होता है, और इस केस में एंगल होता है 102 डिग्री। तो इस केस में जब रिपल्शन ज्यादा हो जाती है ना लॉन पेयर की, इस वजह से एंगल रिड्यूस हो जाता है इसकी निस्बत 107.5 डिग्री की निस्बत। तो यहां पर सारे पोस्टुलेट कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये वाला पोस्टुलेट अभी भी तंग कर रहा है तो बिल्कुल परेशान मत हो, अभी हम पार्ट 1 करें वेस्पर थ्योरी का, जब मैं पार्ट 2 करूंगा उसमें सारी एग्जांपल समझाऊंगा, मतलब टाइप्स जैसे ये लिखी हुई हैं वो समझाऊंगा, उसमें ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी आप पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई होगी, जब एग्जाम्पल्स करेंगे वो सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पार्ट 2 देखिएगा तो आपको ये सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, अगर है तो। उम्मीद है अभी से ही क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूं शेप ऑफ मॉलिक्यूल को आपने कैसे प्रिडिक्ट करना है। हमने पढ़ा ना कि वेस्पर थ्योरी क्या बताती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसकी प्रिडिक्शन के लिए ना कुछ बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1, सेंट्रल एटम को आपने ए का नाम देना है। सेंट्रल एटम होगा हमारा ए, ठीक है, और सेंट्रल एटम की वैलेंसी एक से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ये क्या होगा, पॉलीवैलेंट। फिर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ए के गिर्द जो पेयर जुड़े होंगे ना, जैसे हमने ए के गिर्द बी जुड़े हुए थे, और ये क्या थे, पेयर्स थे इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम के गिर्द होंगे उनको आपने किससे डिनोट करवाना है, बी से, जैसे मैंने इधर करवाया भी हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे इस सेंट्रल एटम के गिर्द, वो किस पर डिपेंड करता है, वो इसकी वैलेंसी पर ही डिपेंड करेगा। ओके, ओके हो गया जी। फिर यहां पर हम कहते हैं, हम ना टाइप ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल AB2 टाइप, AB3, AB4, AB5 भी है, AB6 भी है। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल को प्रिडिक्ट करने के लिए ना ये 4 स्टेप्स हैं, 2 ये हैं, 2 मैंने यहां लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले वो कहता है क्या करना है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आपने कोई भी मॉलिक्यूल लेना है और उसमें से देखना है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम हो, या ऐसा एलिमेंट जिसके साथ लेस नंबर ऑफ एटम जुड़े हों। फॉर एग्जांपल CCl4, इसमें देखें कार्बन अकेला है और Cl इसलिए 4 लगे हुए हैं, या यूं समझ लें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होती है 2.5 और क्लोरीन की होती है ज्यादा, इसकी होती है 3। तो सेंट्रल एटम कौन होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम, तो कार्बन विल बी द सेंट्रल एटम। तो आपको ये देखें जी, ये भी पता लग गया कि सेंट्रल एटम चुनना कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से जिसकी कम हो। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स कैसे आएंगे, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह के होते हैं, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। उनको आप जमा कर देंगे, क्या आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स। फॉर एग्जांपल ये CCl4 का स्ट्रक्चर ही मैंने खोल के लिखा हुआ है, यहां पर ना सारे के सारे ही आपको बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, लॉन पेयर कोई है ही नहीं। तो लॉन पेयर 4 हैं, बॉन्ड पेयर 0 है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएंगे, 4। ओके हो गया, ओके। बाकी 2 पॉइंट ये थे। इलेक्ट्रॉन पेयर की जो ज्योमेट्री आप डिटरमाइन करेंगे ना, क्या बात लिखी है, इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन पेयर में कौन कौन से पेयर आते हैं, लॉन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री होगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट करके, मतलब उन दोनों को देखते हुए, लॉन पेयर को भी और बॉन्ड पेयर को भी। ये एक टर्म है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल पता लगेगी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर से। इस केस में आपने लॉन पेयर को क्या करना है, निगलेक्ट करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री में दोनों चीजें लेनी है, लॉन पेयर भी एंड बॉन्ड पेयर भी, लेकिन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमाइन करते हुए सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, बॉन्ड पेयर आएगा।